काम तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं कामों को कुछ ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो काम बेहद आसान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। आप सबको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ। ये कपड़े धुलने वाला जो ब्रश होता है ना, इस ब्रश को आपने देखा होगा जब हम कपड़े धुलते हैं तो धीरे धीरे से ये फैलने लगता है और कपड़े भी अच्छे से साफ़ नहीं होते। कई बार तो कपड़े फटने का भी डर रहता है। तो आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की मदद से इसमें जो भी कूड़ा कचरा भरा पड़ा है ना, सबसे पहले तो आप उसे निकाल दीजिए। जब हम कपड़े घिसते हैं तो उसके रेशे जो है इस ब्रश के अंदर फंस जाते हैं, जिससे कि अच्छे से काम नहीं करता। तो इस तरीके से सारे ही निकल जाएंगे टूट टूट करके और आपका ब्रश साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रश को साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो फैला हुआ है इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आज मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब ब्रश फैल जाए तो एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ कीजिए। आप ले लीजिए कंघी, जिससे हम करते हैं वही वाली, और आप चारों तरफ से इस पर कंघा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कचरा बचा खुचा है वो भी निकल जाएगा। साथ ही साथ जो इसके फैले हुए ब्रश है ना, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे अगली ट्रिक दे रही हूँ आपको, ये कंघी से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे घर में जितने मेंबर होते हैं कंघियाँ उतनी होती हैं और एक दो तो एक्स्ट्रा भी होती हैं। तो देखिए, कोई डाई करता है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो इस तरीके से जब कई कंघियाँ होती हैं तो सभी अलग अलग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो गंदी रहती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इन्हें साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो बाल झड़ने लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक थाली लीजिए, इसमें डालिए 1 चम्मच खाने वाला सोडा, जो हम घर में अपने किचन में यूज़ करते हैं वही वाला सोडा यहाँ पर डालना है। और उसी के साथ हमें ले लेना है नींबू। तो यहाँ पर देखिए, इस नींबू में मुझे जूस थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा कच्चा सा है, तो मैंने दूसरा नींबू लिया और इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हल्का सा गुनगुना पानी। बहुत गर्म नहीं चाहिए, बहुत ठंडा नहीं चाहिए। पानी को अच्छे से डालने के बाद इसमें मैंने इन चारों कंघियों को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है, देखिए, पानी के साथ। और इसे हम साइड में कर देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए, मैं इस पर डाल रही हूँ, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं जिससे कि ये और भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा शैम्पू डालने के बाद मैं इसे सिर्फ इस तरीके से हिलाऊंगी और आप देखेंगे कि पानी के अंदर पूरी गंदगी इसकी निकल जाएगी। देखिए, मैंने बिल्कुल भी ब्रश वगैरह कुछ नहीं लगाया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा कुछ ब्रश वगैरह इसमें लगाया है कंघी में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगाया है। बस इसी तरीके से पानी में इसको मिक्स किया, हिलाया है और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल नई जैसी ये कंघी हो जाती है। तो मैंने इसे साफ़ पानी से धुल दिया है और आप देख पा रहे हैं कि कंघा बिल्कुल नए जैसा हो गया है। ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तब आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक, जो कि कंघी से ही रिलेटेड है। तो देखिए, जब कभी घर में एक कलर की 2 या 3 कंघियाँ होती हैं तो बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। अगर कंघी का कलर सेम है तो आप कोई भी नेल पेंट ले लीजिए और कंघी के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए, जिससे कि देखने में ये भी काफ़ी अच्छा भी दिखेगा और बच्चों को आसानी से मिल भी जाएगा। रोज़ की लड़ाई झगड़े की जो प्रॉब्लम होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है कि इसकी कंघी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, तो आप दूसरी कंघी में भी दूसरा नेल पेंट लगा दीजिए। तो हो गया ना, दोनों बिल्कुल सेम। लेकिन बच्चे आप इसे आसानी से पहचान पाएंगे क्योंकि दूसरी कंघी में हमने अलग नेल पेंट लगाया है और पहली में अलग। तो ये छोटा छोटा ट्रिक यूज़ करके आप भी अपने घर के कामों को आसान कर सकते हैं और बच्चों की लड़ाई झगड़े को भी बचा सकते हैं। अब यहाँ पे दे दी हूँ अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबके घर में इस तरीके से सेल फ़ोन आता ही रहता है जब कभी ख़राब हो जाता है, और फिर इस बॉक्स को अक्सर देखा गया है कि फेंक देते हैं। तो ये बॉक्स इतना मजबूत होता है ना कि इसे फेंकना बेवकूफ़ी होगी, इसे बिल्कुल भी मत फेंकिए। देखिए, इस तरीके से जब हम मार्केट से कंगन लाते हैं, चूड़ियाँ लाते हैं, तो इस तरीके से पॉलीथीन में वो रैप करके देते हैं। हम इसे लाके ऐसे ही रख देते हैं, फिर अगर गलती से भी गिर गया ना तो ये टूट जाता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से इस बॉक्स में आप इसे अरेंज कर दीजिए और फिर आप इसे रख दीजिए। क्योंकि इसकी जो कवरिंग होती है काफ़ी मोटी होती है और फिर ये डबल लेयर में जब हो जाती है, जब इसे हम बंद करते हैं तो इसकी डबल लेयर हो जाती है, जिससे कि काफ़ी मज़बूत हो जाती है। तो अगर ये गिरेगा भी ना तो एक बार तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कम चूड़ियाँ लेकर जानी है, तब भी आप इस तरीके से ले जा सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, ज़रूर यूज़ कीजिए। सबसे पहले मेज़रमेंट के लिए कोई कप कटोरी सेट कीजिए और सेम कटोरी से 3 कटोरी चावल, कोई भी चावल ले सकते हैं, और 1 कटोरी उड़द की दाल को आप 4 से 5 घंटे भिगो दीजिए। उसके बाद अच्छे से उसे धुल लीजिए। धुलने के बाद उसे 1-1 चम्मच पानी डाल के पीस लीजिए, जैसे कि मैंने पीसा है। फिर इसे हम ढक देंगे रात भर के लिए, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है।
और सुबह यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। यहाँ पर देखिए इसका जो पेस्ट है ये गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके का इसका थिक पेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी सब्जियाँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक प्याज, और यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ करी पत्ता, लगभग ये 10 से 12 है। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, मैंने 3 मिर्च डाली है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर ना ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक कढ़ाई लेना है, इसमें डालना 1 चम्मच तेल, साथ में आधा चम्मच सरसों के दाने, 2-3 कड़ी पत्ते, और बस फटाक से इसमें डाल देना है बैटर। तो इस तरीके से जब आप बैटर डालेंगे तो आपका नाश्ता बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पर इसे कवर कर दूँगी लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ। लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छे से नीचे पक चुका है और साइड में भी हल्का ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो अभी से स्टेज पे इसे मैं पलट दूँगी। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है ना वो लो ही होनी चाहिए, और हल्का सा ऊपर मैंने 1 से 2 बूंद ऑयल डाला है और इसे पलट दिया। अब इसे फिर से ढक दूँगी 1 से 1.5 मिनट के लिए ही, फ्लेम लो ही रहेगी। और यहाँ पर लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी ऊपर की साइड में हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी भी है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है। तो सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है और सारे नाश्ते को इसी तरीके से आपको बना लेना है जैसे कि मैंने बनाया है। अब आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं, या फिर शाम के नाश्ते में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट ज़रूर दीजिए।